हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक्सप्लेन हिंदी टीवी 27 में। तो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है 12 फीट डीप। तो मूवी में दिखाया जाता है कि दो बहनें स्विमिंग पूल से निकलने के लिए कैसा स्ट्रगल करती हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक स्विमिंग पूल को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की स्विमिंग कर रही होती है जिसका नाम ब्री होता है। ब्री एक डायबिटिक पेशेंट होती है, इसलिए वह पूल से बाहर निकलने के बाद अपना शुगर लेवल चेक करती है। ब्री अपनी रिंग निकाल कर अपने बैग में रख देती है। वो रिंग उसके फियोंसे डेविड ने दी होती है। हमें दिखाया जाता है कि पूल का मैनेजर मिक ग्रेटिप नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपका रहा होता है कि वीकेंड की छुट्टी पर पूल बंद रहेगा। पूल का मैनेजर अब ऑफिस में जाता है और देखता है कि पूल की स्टाफ, जिसका नाम क्लेरा होता है, वह कुछ चुरा रही होती है। फिर मैनेजर उससे कहता है कि ऐसा दोबारा मत करना। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि ब्री की बहन, जिसका नाम जोना होता है, वो भी पूल पर आ जाती है। दोनों बहनें आपस में कुछ बातें करती हैं जिससे यह पता चलता है कि ये दोनों बचपन में भी यहाँ स्विमिंग करने आती थी। ब्री और जोना दोनों स्विमिंग करने लगती हैं। फिर कुछ देर बाद पूल का मैनेजर आके उन सब से कहता है कि पूल से बाहर निकल जाए। जोना पूल के मैनेजर से कहती है कि अभी तो पूल क्लोज होने में टाइम है, इतनी जल्दी क्यों बंद कर रहे हो। जिसके बाद पूल का मैनेजर कहता है कि वीकेंड हॉलीडेज शुरू होने वाले हैं और तुम्हें आसपास लगे नोटिस बोर्डों को भी पढ़ना चाहिए। जिसके बाद दोनों बहनें पूल से बाहर आ जाती हैं और ब्री अपने बैग में रिंग को देखती है और उससे वो रिंग वहाँ नहीं मिलती है। जिसके बाद ब्री बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो उसकी एंगेजमेंट रिंग थी। ब्री देखती है कि वो रिंग पुल के जाली में फंसी हुई होती है। अब ब्री उस रिंग को लेने के लिए पानी में कूद जाती है, जिसके पीछे जोना भी उसके साथ साथ कूद जाती है। रिंग जाली में अच्छे से फंस गई थी, जो खींचने पर भी नहीं निकल रही थी। और इधर पूल का मैनेजर पूल को क्लोज करने की तैयारी कर रहा था। मैनेजर पूल के चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखा देता, और दिखेगा भी कैसे। ब्री और जोना तो पूल के नीचे थी और मैनेजर पूल को क्लोज करके वहाँ से जाने लगता है। और पूल को क्लोज होता देख ब्री और जोना जल्दी से ऊपर आने लगती हैं और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती हैं, लेकिन तब तक पूल का मैनेजर वहाँ से जा चुका होता है। अब दोनों बहनें उस फाइबर के ग्लास को हाथ से तोड़ने लगती हैं, जो हाथ से टूटने में तो नामुमकिन है। अब उन दोनों बहनों को ये पता चल चुका था कि वो दोनों अब फंस चुकी हैं, जिसमें से जोना बहुत तेज़ घबराने लगती है, लेकिन ब्री उसे शांत कर देती है। अब ब्री कुछ सोचने लगती है और जोना से कहती है कि तुम पूल के हर कोने में जाओ और बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढो। अब दोनों बहनें पूल के चारों तरफ कोई रास्ता ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर बाद जोना को एक छेद दिखाई देता है, लेकिन वो छेद बहुत छोटा होता है, जिसमें से उनका हाथ भी नहीं निकल सकता था। अब इनके पास कोई सामान भी नहीं था जिससे कि वो इस छेद को बड़ा कर सके। अब ब्री थोड़ा इधर उधर ढूंढने लगती है और उससे फाइबर का टुकड़ा मिलता है, जिससे वो उस छेद को बड़ा करने लगती है, लेकिन ऐसा करने से उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें ऐसा लगने लगता है कि वो दोनों बहनें अब यहीं मरने वाली हैं। अब वो दोनों बहनें आपस में कुछ बात करती हैं। इसके बाद ब्री जोना को बताती है कि उसे डेविड ने शादी के लिए प्रपोज किया है। ब्री जोना को बताती है कि वो उसका एंगेजमेंट रिंग था। जोना ये बात सुनकर ब्री को उल्टा सुल्टा कमेंट करने लगती है। इससे पता चलता है कि जोना ब्री से जीलियस हो रही है। जिसके बाद ब्री को ये पता चल जाता है कि वो रिंग जोना ने ही पुल में फेंकी थी और उन दोनों के पुल में फंसने का कारण जोना ही है। ब्री एक बार फिर से रिंग को निकालने की कोशिश करती है और वो रिंग को निकाल के वापस आ जाती है। अब ब्री उस पुल से निकलने का कोई रास्ता ढूंढती है। ब्री जोना से कहती है कि पुल के नीचे एक गेट है, तुम अगर मदद करोगी तो उससे फाइबर का गिलास टूट जाएगा। लेकिन जोना ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसे पानी के अंदर जाने से अब डर लग रहा था। लेकिन फिर भी ब्री पानी के अंदर जाके उस गेट को तोड़ने की कोशिश करती है। इसके बाद जोना को पता चलता है कि ब्री को पिछले 3 साल से डायबिटीज़ है। अगर उसने टाइम से इंजेक्शन नहीं लिया तो वो कोमा में भी जा सकती है। यह सुनकर जोना को बुरा लगता है। अभी सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन इन दोनों को बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आया था। जोना ब्री का जला हुआ हाथ देखकर पूछती है तो ब्री कहती है कि ये बात मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जोना ब्री से पूछती है क्योंकि उसने पूरी बात कभी नहीं बताई थी। ब्री बताती है कि बचपन में एक दिन उसके पिताजी बहुत ड्रिंक करके आए थे और जब वो सिगरेट जला रहे थे तो उनके लाइटर से पूरे घर में आग लगी थी, जिसके कारण उसका हाथ भी जल गया था। इसके बाद जोना अपनी कहानी बताती है और वह कहती है कि मुझे नशे की बुरी लत लग गई थी और मुझे इसके लिए नशा मुक्त केंद्र जाना पड़ता है। जब दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती हैं तभी बाहर से किसी की आवाज़ आती है और हम देखते हैं
कि बाहर क्लेरा आई होती है जिसे मैनेजर ने चोरी करने के लिए मना किया था। अब ब्री उसे हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन क्लेरा हेल्प करने के बजाय उनका सामान चोरी करने लगती है और उसका फ़ोन और एटीएम चुरा लेती है। इसके बाद क्लेरा ब्री से उसके फ़ोन का पासवर्ड और उसके एटीएम का पिन भी मांगती है। ब्री को लगता है कि क्लेरा हमें बचा लेगी, इसलिए वो सब कुछ बता देती है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि ब्री के फ़ोन में उसके साथ डेविड की फ़ोटो लगी हुई थी, जिससे पता चलता है कि ब्री उससे बहुत प्यार करती है। अब इसके बाद क्लेरा उस पूल के सभी सीसीटीवी कैमरा ऑफ कर देती है ताकि उसे कोई पकड़ ना पाए। इसके बाद वो दोनों बहनों से बात करने लगती है और कुछ अपने बारे में बताती है। वो इन लोगों को बताती है कि वो कैसे जेल में थी और अपने बच्चों को पालने के लिए उसने कैसे स्ट्रगल किया। ये सब बताने के बाद अब क्लेरा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ब्री की हालत और भी बिगड़ने लगती है। क्लेरा के जाने के बाद वो पूरी रात उसका वेट करती हैं, लेकिन क्लेरा नहीं आती। लेकिन अगली सुबह क्लेरा वहाँ आती है। अब जोना क्लेरा से ब्री का इंजेक्शन मांगती है, लेकिन क्लेरा कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही मरना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में मात्र $80 हैं। क्लेरा का इन दोनों को बचाने का यहाँ पे कोई इरादा नहीं होता है, उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे। ब्री को ये सब बातें सुन के बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उसे सबक सिखाने का ठानती है। इसके बाद ब्री झूठ मूठ कर रोने का नाटक करती है, जिसे सुन के क्लेरा उसके पास आती है और उस होल के पास अपना कान लगाती है और ब्री उसके कान में बहुत ज़ोर से मार देती है। क्लेरा के कान से बहुत खून आने लगता है और वह गुस्से में आकर उस पूल में क्लोरीन का सप्लाई ऑन कर देती है, जिसके बाद वो दोनों बहनें उसमें डूबने लगती हैं और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। जिसके बाद क्लेरा सोचती है अगर ये दोनों मर गए तो मुझे फिर से जेल जाना पड़ेगा, इसलिए वो क्लोरीन का सप्लाई बंद कर देती है। क्लेरा ब्री से उससे उसकी सबसे कीमती चीज़ मांगती है। उसके पास उसकी कीमती चीज़ वो रिंग ही थी, वो रिंग उसे दे देती है। क्लेरा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद एक और रात गुजर जाती है। इसके बाद ब्री की हालत और भी बिगड़ने लगती है। ये सब होने का जोना को पछतावा होता है और वो उससे माफ़ी मांगती है। हम देखते हैं कि पूल का कवर ओपन हो चुका है और डेविड ने उसे बचा लिया है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी। अब हम देखते हैं कि जोना अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद ब्री उसे समझाती है और कहती है कि हमारी जान जरूर बचेगी और हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। जिसके बाद जोना उस जाली को तोड़ने की कोशिश करती है और ब्री से तौलिया मांगती है और उस तौलिए को उसमें लपेट के वो फिर जाली को खींचती है। उसके बाद वो जाली निकल जाती है। इसके बाद जोना ऊपर की तरफ आती है और देखती है कि ब्री बेहोश हो चुकी थी। अब वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है, जिसके बाद उसे होश आ जाता है। अब जोना उस जाली से उस फाइबर के कवर में मारती है और कवर टूट जाता है। जिसके बाद बाहर निकल के सबसे पहले वो ब्री को इंजेक्शन लगाती है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्लेरा भी आ चुकी थी और उन दोनों के ऊपर गन को लगा दिया था। क्लेरा को डर था अगर वो दोनों बच गई तो उसे फिर से जेल जाना पड़ेगा, लेकिन क्लेरा उन दोनों को यहाँ पर मारती नहीं है और जोना को ब्री की रिंग भी दे देती है। जिसके बाद जोना पुलिस को कॉल करती है और क्लेरा से वहाँ से चले जाने को कहती है। जिसके बाद पुलिस आके इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं और यहाँ पर जोना ब्री को उसकी रिंग भी लौटा देती है और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये मूवी? लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।